चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन होती क्या है। टू अरेंज जी ये पानी टू अरेंज organisms into different groups and subgroups on the basis of their similarities and differences। अब देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलरिटीज या उनकी डिफरेंसेस की बेसिस पे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन, या इसका दूसरा नाम है टेक्सोनोमी। ठीक है। अब देखिए जो टेक्सोनोमी है ये एक वर्ड टेक्सा से लिया गया वर्ड। टेक्सा कहते हैं हम रैंक। अब तो इसका मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए हम आप जैसे देखिए कि मैमल्स जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप के अंदर होते हैं, रेप्टाइल्स को आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद जो एम्फीबियंस है वो एक डिफरेंट ग्रुप के अंदर है, बर्ड्स एक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर है। तो बर्ड वाले जो फीचर होते हैं वो आप देखिए वो एम्फीबियंस के अंदर नहीं है। अब इसीलिए जो जो सिमिलैरिटीज होगी वो एक तरह के ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में आ जाएंगे, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म एक तरह के होंगे उनको दूसरे ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। तो ये बेसिस है जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। हम उनको डिफरेंट रैंक्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपने याद रखना कि हमने क्लासिफिकेशन की हायरार्की या डिफरेंट रैंक्स है वो बनाए। ये जो डिफरेंट रैंक्स हमने बनाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले आता है डोमेन। ये सबसे बड़ा रैंक है। पहले आ गया डोमेन। उसके बाद डोमेन के बाद आप देखिए फिर आता है किंगडम। ये सिर्फ छोटा है। किंगडम से जो छोटा है रैंक उसे आप नाम देते हैं फाइलम का। किंगडम के बाद क्या आ जाएगा? फाइलम। फाइलम के बाद आता है क्लास। देन आएगा ऑर्डर। ठीक है, क्लास ऑर्डर फिर आएगा फैमिली, फिर है जीनस, और एंड पे हमारे पास आ जाता है स्पीशीज। तो हमारे पास ये है रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इन डिफरेंट रैंक्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्लासिफाई करते हैं उनको कैसे। Yes, ऐसे देखिए स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट रैंक है, क्योंकि एक स्पीशी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे एक ही तरह के। स्पीशीज का वो रीड कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। फैमिली के अंदर क्या होता है, जैसे देखिए हम कहते हैं जी ये हमारी फैमिली है। ठीक है। अब फैमिली का मतलब एक घर नहीं होता, पूरा खानदान। खानदान के अंदर अब चाचे मामे फूफियां ताए सारे होते हैं। अब उनमें से कोई फूफी किसी बर्ड से शादी कर दे, वो फैमिली से होगा, फैमिली हो गया ना। ठीक हो गया, मतलब वो एक अलग जो है वो स्पीशी हो गया। फैमिली में स्पीशी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उस स्पीशी सबसे छोटा जो है वो रैंक है, सबसे लोअर रैंक होता है
और अगर हम स्पीशी को डिफाइन करें, अगर आप स्पीशीज को डिफाइन करते हैं तो स्पीशीज को हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं, अ ग्रुप ऑफ similar organisms which can interbreed to produce fertile offspring। यानी कि हमारे पास स्पीशीज क्या है, ये एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, तो इसका मतलब उनको आप क्या नाम देंगे? स्पीशीज। ब्रीड होता है रिप्रोडक्शन करना, इंटरब्रीड आपस में एक ही बात, एक स्पीशीज आपस में करेंगे, ठीक है। इंटर का मतलब होता है इंटर फैमिली हो गया, इंटर सिटी हो गया, दरमियान जो आगे नई जनरेशन पैदा कर सके। यानी पेरेंट, जैसे पेरेंट फर्टाइल है ना, कि वो नई जनरेशन पैदा कर रहे हैं, वो भी अगर फर्टाइल और नई जनरेशन पैदा कर सके। इसकी मिसाल जैसे देखिए, तो हम अगर म्यूल को देखें, खच्चर, इसके दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट है, सेम स्पीशीज से नहीं। इसमें मेयर फीमेल हॉर्स है, इनका बाप कौन होता है? डॉग। मतलब वो हॉर्स नहीं होता, तो डॉगी जो है वो एक अलग स्पीशी है, फीमेल हॉर्स जो है वो एक अलग स्पीशी है। जब दो अलग स्पीशी प्रोड्यूस करेंगे ना, आपस में इंटरब्रीड करेंगे, उनकी जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, बड़ा पानी दे लो मुझे, ये कुछ छोटे लोग। सर ये जो स्पीशीज से बनती है, स्पीशीज के आगे और कुछ नहीं आ सकता है कि और उसी ग्रुप में आप फिर अगर इनका ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं है तो आगे की जनरेशन कैसे होगी? ऑफ इनके आगे क्या बता, म्यूल आगे नई जनरेशन बना सकता है, म्यूल इनफर्टाइल है। तो फिर से एनिमल की ये टाइप्स खत्म हो गई। नहीं मतलब वो एक अलग बना दिया ना इसका। उन्होंने कौन सा होना चाहिए कि लीक देर उसके बाद म्यूल आगे बनते रहते हैं, जो उन्हें पैदा करवाते हैं पहाड़ों पे चलते म्यूल है, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, इसकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती है, पहाड़ों पे चढ़ सकता है। घोड़े और गधे जो होते हैं उनकी टांगे टूट जाती है रास्ते में, कहीं गिर जाएगा ना उनकी टांग टूट जाएगी, इनकी ये टूट जाएगी, ये गिर भी जाएगा कुछ नहीं होता, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये होते गधे की तरह के, लेकिन काफी जवान होते हैं, गधे से काफी बड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। ऐसा आपने देखे, घोड़े से नहीं मिलते, मिलते गधे से नहीं, लेकिन गधे से जवान होते, गधे छोटे कद के होते हैं, ये काफी जवान होते हैं। सर अगर हम सारी डॉगी और अगर हम डॉगी को मार देंगे तो अभी जो मेल है वो बेबी से और के साथ कर देगा अपनी स्पीशीज। वो तो फीमेल हॉर्स है, वो तो अपने हॉर्स के साथ कर सकती है इंटरव्यू। अगर मेल को मार देंगे सारे खत्म कर तो डॉगी की साथ करेंगे तो फिर डॉगी की साथ। समझ नहीं आई इस बात। सर अगर वो मेरी मेल एक्सटेंड हो जाएगी, खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी तो वो अपनी फीमेल जो डॉगी होती है। तो सर लेकिन वो करते ही क्यों है डिफरेंस? सर देखिए ना, हमने डिफरेंट टाइप्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पता है क्यों करवाते हैं? जब आपने बेस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे होते हैं ना, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो सर वो पहले ही क्यों नहीं अपनी अपनी स्पीशीज से साथ इंटरब्रीड करते? वो अपनी ही जो है ना वो स्पीशीज के साथ करते हैं। इस तरह आपने कहा ना जैसे मेयर और डॉगी अलग अलग स्पीशीज है, तो मेयर अपनी स्पीशीज के साथ डॉगी अपनी किसी सर स्पीशीज देखिए के साथ। वो खुद ही कहते हैं ये आर्टिफिशियल है, ह्यूमन ऐसा करवाते हैं। लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ दो चार खच्चर, जैसे आर्मी है, आर्मी को खच्चर रिक्वायर्ड होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? जैसे मेरे को बताया कि जब उन्होंने पहाड़ों पे अपना असला लेके जाना है, कुछ और सामान भेजना है ना, तो इनमें से किसी का वो रिस्क नहीं लेते, उन्हें पता है बीच में जब बैठ गए तो सामान हमारा सारा जाएगा। ये बहुत सख्त जान होता है, वो खुद प्रोड्यूस करवाते हैं।
तो सर मैं तो आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, तो सर अगर इसमें कोई इन्हें करवाया जाता है जी। जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं आते? एक आगे कि वो फर्टाइल है, आगे वो नए अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकते, तो जब भी उन्होंने नए म्यूट बनाने होंगे यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेरेंट्स यही होंगे, फिर आगे उनकी औलाद जो है वो फर्टाइल होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये जो ये रैंकिंग है, ठीक है। इस रैंकिंग के हवाले से फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो रैंकिंग है इसमें सबसे लोएस्ट रैंक कौन सा है, स्पीशी का। एक स्पीशी के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो सर डॉगी एक स्पीशीज और मेल एक स्पीशीज? हम्म, ये दोनों डिफरेंट स्पीशी, जैसे बिल्ली है वो एक अलग स्पीशी, डॉग एक अलग स्पीशी, टाइगर एक अलग स्पीशी है, लेकिन ब्लैक। मैंने सब देखे डॉग और कैट आपको। वो पता है क्या होना चाहिए बता, देखिए अब लेकिन इसी तरह टाइगर और लाइन कर सकते हैं, रीजन पता है क्या होती है, चलो उनको करा दो, ऐसा हुआ तो नहीं ना आज तक। वो है टाइगर, हम देख रहे हैं ऐसा करो। आप एक तो रिसर्च ना करते हैं, आपको दिखाता हूँ टाइगर क्या होता है, टाइगर के दोनों कान जो है बेबी होते तो लाइगर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है? हैं, इनफर्टाइल, दो डिफरेंट स्पीशीज है दोनों। ये है टाइगर, ये देखो कितना बड़ा है ये, सच बताओ ये क्या है ना, इमेज में चल ये पहले देखो। तो साइड टाइगर है नहीं जैसे दिखते हैं नहीं पता कौन है नहीं। मैं बताता हूँ वो बहुत बड़ा हो रहा है टाइगर, ये देखिए ये टाइगर, यार टाइगर नजर, ये देखिए ये वाला देखिए, ये देखिए कितना बड़ा है, हाँ इतना होता है। तो फिर अब ये दो का ब्रीड है, ये मतलब बहुत ओवर साइज हो जाती है लाइगर जो है, अरे तो बहुत अंदर उसकी, अच्छा। ये देखिए कितना बड़ा है, उसकी लेंथ देखिए कितनी ज्यादा है, लाइगर बहुत बड़े होते हैं, ये देखिए हम लाइगर कितना बड़ा है, मतलब आम टाइगर के मुकाबले में ये बहुत बड़ा होता तो सर लाइगर्स क्या कॉमन लाइगर्स ही तो फिर आप यहाँ पे क्यों वो अलग स्पीशी को बीच में मार रहे है। हैं? लाइगर की क्या जरूरत है हमें जब टाइगर तो वहाँ पे। देखिए वो आपको पता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कहाँ कहाँ वो देखते जाते हैं कि ये इंटरप्रेट कर सकते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज, अब ह्यूमन नहीं कर सकते किसी के साथ। रीजन ये होती है कि जेनेटिकली वो बहुत क्लोज एक दूसरे के होकर रह सकते हैं, अगर उनके क्रोमोसोम्स भी आपस में ना, पॉसिबल है अलग स्पीशीज हाँ उनमें है, ह्यूमन का तो फिलहाल अभी तक कोई ऐसा है पॉसिबिलिटी थी, हालांकि इंसानों की जो, जी इसमें प्लांट्स में इंटरप्रेट करवा सकते हैं प्लांट्स बड़े लेवल में, जी उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है उसमें। तो इस तरह आप देखिए तो फिर ये जो आप इस रैंकिंग के अंदर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं डिफरेंसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये तक नहीं होगा। अब इसी हवाले से फिर हम देखते हैं कि इसी क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि एक सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये क्या है इसको हम देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखिए, बाई मीन क्या होता है, टू। अब नोमियल नेम, नोमेनक्लेचर कल्चर को कहते हैं कि दो नाम लेके ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो प्रोसेस है उसे नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अक्सर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, उनके आखिरी दो नाम थे जीनस और स्पीशीज का नाम लेके उनको साइंटिफिक नाम दिया है, उनके एक स्पेशल नाम रखा है जिसको आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं। अब सवाल ये है कि हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों महसूस हुई, उसकी एक रीजन है। दुनिया में एक रूल है कि हर 60 किलोमीटर के बाद आपकी जो लैंग्वेज का स्लैंग है वो चेंज हो जाए। आप लाहौर से गुजरात जाएंगे ना, तो वहां पे बोलने का अंदाज और है, बेशक उर्दू बोल रही है पंजाबी बोल रही है तो बोलने का अंदाज और है। तो और आगे चलिए केरल तक वो और डिफरेंट हो जाएगा,
जैसे कराची तक भी जाए तो डिफरेंट है, उर्दू भी लोग डिफरेंट तरीकों से बोल रहे हैं। इसे उर्दू बोलने में सेम होती है लेकिन वे ऑफ स्पीकिंग हाँ जी। एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो मतलब आप देखिए ना, सराइकी भी उर्दू का एक हिस्सा है, या पंजाबी का एक हिस्सा है। तो आप देखिए कि तुसा की करेंगे पाए। अब जैसे ये क्या कौन लोग बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, लेकिन पंजाबी कौन से, जो हमारी किस पट्टी में आते हैं, शिमाली पट्टी में, जो पिंडी के करीब चले जाते हैं, ठीक है, तो पहाड़ी लोग पहाड़ी इलाकों में। मतलब आप ऐसा ऐसा आपका स्लैंग चेंज हो गया, फिर नाम भी चेंज हो जाते हैं। अब एक सिंपल सी मिसाल ले लीजिए, हम एक अनियन, प्याज इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आप क्या कहते हैं इसको, पंजाबी में गंडा, सुना है कभी नहीं, गंडे का भी नहीं सुना, सुना कॉमन वर्ड है ये आप उसे कहते हैं पंजाबी में, प्याज को पंजाबी में गंडा। फिर इसका नाम वासन भी है, फिर इसका नाम वासन भी है। ये सारे हमारे लोगों ने पंजाबियों के, वासन वासन गंडा प्याज, ठीक है। देखिए कितने नाम हो गए, ये तो भी हम एक छोटे से खित्ते की पंजाब की बात ही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग ये सारा नाम यूज करते हैं। पूरी दुनिया में अब रहे पता नहीं किस किस कंट्री में क्या क्या नाम होंगे। तो अगर 206 कंट्रीज हैं, तो यकीनन फिर हो सकता है कि कोई 2000 नाम तो होंगे प्याज के। तो अब सारे याद तो कर नहीं सकते। फिर साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया, उन्होंने कहा हर चीज एक लोकल नेम रखती है, साइंटिफिक नेम रख देती है, ताकि उसे पहचानने में क्या हो, आसानी हो। तो फिर उसके लिए उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसका तरीकाकार तैयार किया। सर पेपर में आ सकता है आप इससे पता है कि क्यों बायो। हाँ, हो सकता है आपसे। अच्छा अब देखिए कि उसमें अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग को देखें, हम ह्यूमन बीइंग की मिसाल चलो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो डोमेन है ना, वो है यूकेरिया यानी यूकेरियोट्स। हम कौन है, यूकेरिया है, यूकेरियोट्स। फिर उसके बाद हमारा जो किंगडम है, हम किंगडम एनिमेलिया है, एनिमल है, वी बिलोंग टू एनिमल्स। जी जी। अब उसके बाद अगर हम फाइलम की तरफ चलते हैं, तो हमारा फाइलम क्या होगा जी, हम वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स जिन्हें हम कहते हैं, हम कॉर्डेट्स हैं। और कॉर्डेट्स में क्या है, वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वी आर वर्टिब्रेट्स। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, तो इसलिए हमें वर्टिब्रेट्स का नाम दिया होता है। अच्छा उसके बाद है आगे, फाइलम के बाद क्या आ जाता है जी, क्लास। हम क्या है, मैमल्स। अब देखिए जरा गौर करके देखिए, यूकेरिया जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हम एनिमेलिया है, हमारे सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। फिर हम क्या है, वी आर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। सो बीइंग वर्टिब्रेट वी आर हैविंग अ बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। देन वी आर मैमल्स। मैमल्स के दो चार फीचर ध्यान में रखिए, पूछता होता है वो, वी हैव फर ऑन आवर बॉडी, हेयर या फर होती है। नरिश मिल्क टू यंग वंस, हमारे कान बाहर होते हैं, ठीक है, इसे पिना कहते हैं। तो मैमल्स में ये कान उनके कहाँ पर होते हैं, बाहर होते हैं। सर डोंट ले एग्स जी रिप्रोडक्शन। हाँ, मतलब ये वो बर्थ देते हैं गिव बर्थ। जी। तो ये मैमल्स आ गए। उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है, वी आर प्राइमेट्स। हमारा ऑर्डर क्या है, हम प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने हाथों की जो ग्रिप होती है ना, उसको यूज करते हैं चीजों को होल्ड करने के लिए, जैसे हम भी करते हैं। इस ग्रुप में बंदर भी आते हैं, चिंपैंजीज भी आते हैं। वो हाँ भी इंसान ही है। हाँ, है इंसान ही, लेकिन हमसे बहुत मिलते जुलते हैं। मतलब हमारे साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है उनकी, बहुत सारी चीजें से। मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी है कि ह्यूमन के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, किसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, इनके अंदर होती है। अच्छा जी,
सर इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग मंकी से हम मंकी के एंसेस्टर हैं। सर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्ट्री एक कौम भी गुजरी है जो बना दी थी जैसे मंदिर। आग और सुनूर, यस उनको बनाया गया था, हम उनसे नहीं बने हुए। सर, उनको तो वो एक ऐसा बाहर क्रिएशन तो हिम्मत की हुई थी। सर उनकी सजा भी काट दी जी, जमीन को पलट दिया गया था उनको बंदर बना के। तो हो सकता है कि जो उनको फॉसिल्स मिले उन्हीं के मिले हो, और वो इंसान से पहले जब उनकी कन्वर्जन की गई होगी तो फिर बहुत सारी चीजें सेम होगी ना। इसलिए उसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि इंसान पहले बंदर था, इंसान बंदर नहीं था, इंसान को बंदर बनाएगा। सर लेकिन लाइक हमें इंग्लिश में बताया जाता है कि हम लोग एंसेस्टर्स हैं मंकीज के, मंकीज से सर इंग्लिश में आपको आया क्या इस्लाम। ये रीजन है कि हम बहुत जोर से वजह से पर मंकीज से नहीं, हमारे इंसेस वो नहीं है। वो नहीं है, लेकिन वजह जिस वजह से वो लोग हैं जो उनका जो बिलीफ है वो वो तो उनकी तो देखिए उन्होंने एक थ्योरी देनी थी ना एवोल्यूशन, वो कहते हैं एवोल्यूशन हुआ है, वो कहते हैं हर चीज में एवोल्यूशन हुआ है। नो डाउट कि एवोल्यूशन तो हमारे अंदर भी बहुत सारी हुई है। हमारा पहले कद जो था वो आप देखिए ना, जो पैगंबर है उनकी उम्र तो एक 1000 साल होती थी, 900 साल 1000 साल की उम्र। 60 साल। वो रीजन आ गया कि देखिए अब वो अगर अब 1000 साल का एक इंसान हो तो फिर पहले लोग कम होते थे ना, वजह ये थी। उसकी रीजन है कि पहले कितने लोग होंगे, बहुत कम लोग थे ना, सर तो उनकी पॉपुलेशन नहीं हजरत नहीं आदम वजह ये जब आदम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक शीश अलैहिस्सलाम, उस जमाने के तमाम लोगों की उम्र इतनी ही थी। उसकी रीजन ये थी कि अगर वो 60-60 साल में फौत होते सारे सारे खत्म हो जाते थे तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती। फिर इवन के अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत इतना बिगड़ दिया हुआ था कि वो 600-700 साल के होके भी जो थे ना आगे नई जनरेशन पैदा कर सकते थे। तो उसका असल मकसद ये था कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। तो इसलिए बढ़ती चली गई। अब उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एवरेज लाइफ कम होती जा रही है, ये रीजन है। अगर आप अभी भी 1000 साल का बंदा हो तो ज्यादा करें पॉपुलेशन कहाँ अभी 8 अरब है ना, तो 88 अरब हो गई थी फिर पॉपुलेशन जो है। वो फिर इसीलिए जो है ना वो आप देखेंगे हमारे कद भी छोटे हो गए। पहले हाइट पता कितनी होती थी, 90 90। आपने अक्सर देखा होगा अक्सर मुल्तान में शायद या भावलपुर साइड पे ना कुछ कब्रें हैं, तो वो कहा जाता है कि कुछ ऐसे ही पैगंबरों की है और वो 90 90 फुट लंबी है। सर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कपड़े कर सकते थे तो बड़े नहीं अगर लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नॉर्मली हमने जो सुनने में आया है वो यही है ना कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल हाइट में तो फिर लेकिन मगर लेकिन तब भी उनकी हाइट हमारे बराबर ही है। बराबर नहीं थी सर, बहुत बड़ी थी। सर वो तो खैर हम अपने साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। वो तो देखे ना कि तमाम अंबिया के भी सरदार हैं, हम तो उनके पाँव के हाथ के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए हम उनको तो। और दूसरा फिर वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट हैं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है अल्लाह का, बेसिकली उन्हें बशर कहा जाता है। लेकिन वो असल बशर इसलिए कहा जाता है कि वो बशर बना के भेजे गए थे भाई, ठीक है ना, मगर वो आम ह्यूमन की तरह नहीं थे। इस चीज ध्यान में रखिए। और बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट असल में पता है क्या, वो हमारे जो डिफरेंट सेक्ट है ना, हम डिफरेंट सेक्शन में हैं ना, कि हम सुन्नी है, वहाबी है, शिया हैं, तो इस तरह हम आपस में बटे हुए हैं। हमारे हर एक का अपना अपना फिरका, अपने अपने ख्याल है, कोई वो किसी बहुत को। सारे मुसलमान हैं लेकिन बीच में एक सेक्टर चल रहे डिवाइड कर देते ये सेक्ट पता क्यों बने हुए हैं, ये भी कुछ उलमा इकराम ने इसलिए बना दिया कि अपनी दाल रोटी चलती रहे। ठीक है, लोगों को पीछे लगाने के लिए, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए उन्होंने ये गलत गलत जो चीजें हैं वो इस्लाम के अंदर जो है ना उन्होंने बिदतें जो है पैदा कर दी। हैं। ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है सर, हर बिदत एक गुनाह है। सर शिर्क के क्लास शिर्क में आ रहे हैं। शिर्क तो अगर अल्लाह ताला की जात के साथ आप इसको शेयर करें फिर शिर्क होता सर कुछ लोग करते हैं पर भी है। हाँ जैसे वो करते हैं ना, ईसाई करते हैं। सर जैसे मतलब ये अल्लाह ताला का बेटा भी मानना ये सब तो ये शिर्क हाँ है। वो शिर्क है। हम भी शिर्क का बात जहाँ पे कर जाते हैं, कुछ लोग जो सुन्नी है मुझे आके देखे सजदे कर रहे होते हैं कब्रों में, वो शिर्क है ना वो। लेकिन सर अल्लाह के अलावा आपको शैतान को जिन असल होते हैं तो उनको जो निकालता है वो सोचते हैं कि मैं खुदा को करूं कि मैं पावर है। बस अब वही चीज आ गई ना बात। देखिए सबसे बड़ा सोर्स अल्लाह ताला की जात खुद है। हाँ, वसीला अल्लाह ताला ने जरूर बनाया हुआ है। अब जो मैं बताता हूँ, देखिए बुजुर्गों की कब्रों पे जाना बुरी बात नहीं है, वहां पे सजदा करना बुरी बात। अगर वहां पे जाके आप फातिहा पढ़ते हैं और फातिहा में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये तेरे नेक बुजुर्ग हैं, ठीक है, जिस तरह तुमने इनको बख्शा या इनको अपनी नेमतें अता की, मुझे भी था, इनके
मतलब खैर खराब मुझे ये कर दो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये कहें जाके बाबा जी में कर दो, बाबा जी में इंज कर दो, बाबा जी ये दे दो, ये शिरक है। क्योंकि आप किसी और से मांग रहे हैं ना। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। मतलब जैसे अल्लाह कि के हम साथ देखिए, जब अल्लाह ने, अनहोनी के लिए भी तो ये तो शिरक करते कुरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया ना कि जब अल्लाह के साथ आपने किसी के साथ शरीक करना शुरू किया, ये शिरकत ही है ना। अच्छा, कभी ऐसे इंसान अपने अनवैध भी कह देता है, शिफ्ट कर जाता है, मतलब हम काफी जगह बैठे बैठे बोल जाते वो हैं एक और चीज होती है, देखिए अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली अगर आप कहेंगे तो फिर कोई मसला नहीं। हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से जितना प्यार करते हैं, हमने कभी इतना प्यार अपने अल्लाह ताला से नहीं किया ना, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि अल्लाह ताला ने आके हमें हमारे माँ बाप हमें बड़ा किया, खाना दिया, लेकिन हम माँ बाप को सजदे भी नहीं करते थे। सजदा नहीं करते थे। मैं मुझसे सर आप मेरे पापा ने बताया था कि डॉक्टर वो कहते हैं कि जो भी लोग शिरक करते हैं, प्यार में भी, मोहब्बत में भी, चीजों में भी, जैसे हम लोग 5 मिनट में अपने मुल्क से ज्यादा प्यार करते हैं सर ये प्यार है, ये शिरक नहीं है। देखिए मैं आपको शिरक की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। पहले तो आप ये देखिए कि शिरक और प्यार में क्या डिफरेंस है। माँ बाप के साथ हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन ठीक फिर हम है। इससे मोहब्बत करते हैं ना, बड़ा केस नहीं कि वही माँ बात, बाप करते हैं कि अल्लाह ताला मैं ने। नहीं, मैं आपको वही बताने लगा था। देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हर चीज को लोगों को वसीला बना के भेजा हो। अगर सारी बातें अल्लाह ताला ने ही करी तो पैगंबर फिर क्यों भेजे? पैगंबर को वसीला बनाया, पैगंबर का। प्रैक्टिकल लाइफ में जी, नहीं सकती हाँ। है। क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट तो हमसे बात नहीं कर रहे, ना हम कर सकते ना उसकी तजल्ली झेल सकते हैं। फिर अल्लाह ने क्या बनाया, सोर्सेज बनाए हैं, ठीक है ना। अब देखो कि उसके बाद हमें किसी ने पैदा भी तो करना था। वो कहना अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था। अल्लाह ताला चाहता तो हर इंसान को खुद ही पैदा कर देता, माँ बाप की जरूरत ही ना होती, तो हम ना किसी को माँ बाप कहते। देखिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है उसमें कि ये देखिए अल्लाह ताला देखो अपने जलवे दिखाना चाहता है ना, हाँ, तो अपने मोजे दिखाना चाहता है कि आप देखिए कि हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। हम उनके मोहताज है शुरू में, मोहताज ही है ना। हम शुरू में तो चल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं, हमें सारा कुछ सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या निशानियां, बेसिकली अल्लाह ताला अपनी निशानियां लेकिन हमारे एक मदर और चाइल्ड के बीच रिलेशन मतलब वो भी कैसे लगभग हम इस तरह से नहीं करते ना कि उन्होंने हमें खुद बचपन से पाला, वो शुरू से हमारे अंदर है मैं वो बता रहा हूं ना, वो तो हमें देखिए, वर्क वो हम वही तो हमें सिखाते हैं। ये शिर्क है कि आपने अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानना। सिर्फ पैदा होकर तो बने कुछ नहीं पता होता। तो हमें तो कुछ नहीं, वो तो हदीस भी है ना कि जो हर इंसान अपने सलीमी पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे ईसाई बना दें, यहूदी बना दें, मुसलमान, जो भी आप बना दें। तो ऐसा ही एक बच्चा एक स्लेट होती है, आप जो मर्जी उसमें लिखें। इससे अगर हम जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है लेकिन उसके अम्मा अब्बा ने उसको सिखाया है ये सारा कि गलत काम और ये सारा कुछ, तो इसमें उस बच्चे का तो कुछ नहीं है, तो वो तो ना समझ। मैं बताता हूँ, देखिए, नहीं लेकिन सर बड़े होकर समझ आए वो अलग बात मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, जब तक तो वो बादशाह नहीं है, है। बालिग उसने कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब उसको शाउर आ गया, उसको बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया, पता लगा लोगों से। पता लगा कि बाबू फिर वो नहीं आता, फिर वो कसूरवार, फिर वो गुनाह था। जी, उनको सिखाया जाता किनको? था। जैसे जीसस अलैहिस्सलाम, उनको उनके जो यूसुफ ने। नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको जो ओनर थे, वो पहले स्लेव थे जिनको ओन करते थे वो। तो वो उनको सिखाते थे कि उनकी जो फीमेल होना चाहिए, उसको सिखाते थे कि आपने दो तरह की करना है, लेकिन वो नहीं करते थे। नहीं, जो अंबिया किराम आए ना, तमाम अंबिया किराम की हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद की है ना। देखिए अल्लाह ताला ने उनको अपने खसार में रखा। वो तो आए अल्लाह की तरफ, देखो किसी को मुकर्रर करना, जैसे लाइक कोई किसी का नाइब होता है, उसको पहले बताया दे तुम्हें ये काम करने हैं, वो वैसे ही करते हैं वो। कोई भी जरूरत नहीं, अल्लाह ताला पे ईमान है, अपने बिजनेस जाए कर रहा है। वो तो आई पर्पस, इतना पर्पस ही है पर्पस खाना। सिखाना। तो तो वो अंबिया किराम जो है बेसिकली देखिए उनका आने का मकसद ही यही था कि वो दुनिया में उनको लाए इसलिए।